मिन्नत करता हूं खुदावन, आज तेरे कलाम के नुज़ूल से नाफरमानियां यीशु के नाम से जाती रहे। आज तेरे कलाम के नाजिल होने से मियाँ बीवी की चीटिंग यीशु के नाम से जाती रहे। आज नापाकियां यीशु के नाम से जाती रहे। आज वो दूरियां जो तेरे लोगों के साथ खुदावन देख जो तुझसे दूर हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन दिल की मुरादें पूरी होना शुरू हो जाए। आज बंधन टूटे, चूहे खुले खुदावन, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरे खादम को प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को आज फिर एक दफा तेरे कवि और मजबूत और जलाली हाथों में देते हैं। पाक रूह का नया और ताजा मस्सा देकर हमेशा की तरह अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल कर खुदावन। तेरा खादम घटे और पाक रूह इसमें बढ़े, ये छिपे और खुदाम तेरा पाक रूह नजर आए यीशु के नाम से, आमीन। आइए जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को और खुदा के खादम प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों में। हालेलुया। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। आए मेरे अजीजों, एक मुख्तर दुआ मेरे साथ भी करें। हालेलुया रबा खुशिमरा खांटीली रीमा खाला रासिरी ओ रमा खिला रेमंथी सिबरा लाक्रुशीटी। खुदावंद तू अपना कलाम नाजल फरमा। तेरे कलाम में लिखा है तू अपना कलाम नाजल करता है और लोग शिफा पाते हैं, हील होते हैं, डिलीवर होते हैं। अबलीस की सारी एक्टिविटी को, ख्यालात को, तस्वरात को, इमेजिनेशंस को जो तेरे कलाम के अगेंस्ट हैं, मुतहरक होना चाहते हैं, कोई ऐसी इवल स्पिरिट जो किसी तरह प्लान कर रही है, यीशु के नाम से उसकी सारी पावर्स को कैंसल करता हूं, ताकि आज जब हम खुदा के कलाम से सीखें हम बरकत पाएं, हमारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हों, तब्दील हों और मेरा खुदावंद जलाल पाए। मदद कर पाकरू, यू आर द बेस्ट टीचर, क्योंकि तू इस कलाम को लिखवाने वाला है। ऐ बाप, अपने पाकरू से हम सब की रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदा का शुक्र इन सारे मिरेकल्स के लिए, मोजज़ात के लिए जो खुदा हाउस ऑफ प्रेयर में कर रहा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, बीमारियों से तो खुदावन शिफा देता है, लेकिन एक सबसे बड़ा मौजज़ा जो हम सब की जिंदगी में है, जो मैं समझता हूं उसका कोई सानी नहीं, वो है किसी भी शख्स को नजात का तजर्बा मिल जाना। बाइबल में लिखा है यह बहुत बड़ा मौजज़ा है, और जिस जिसको भी आज नजात का एक्सपीरियंस है जोरदार तालियां लगाएं, क्योंकि यह बहुत बड़ा मौजज़ा है, किसी की जिंदगी में यीशु का आ जाना। इट इज ए मिरेकल। हालेलुया। मैं आज खुदा के कलाम से एक नौजवान लड़के की कैरेक्टर स्टडी कराना चाहता हूं, और उससे मैं जो टारगेट करने लगा हूं एरियाज, वो है हमारी यूथ यानी यंगस्टर्स, नौजवान। उनको चैलेंज करेंगे और टारगेट करेंगे इस कलाम से। नंबर 2,
पेरेंट्स भी सीखेंगे इससे, और जो मैच्योर हैं, यानी जो ऐसे अफराद जो सीनियर एज में हैं, वो भी सीखेंगे। बड़े गौर से सुनना है ताकि हम सीखें और ब्लेस हों। मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक चांद बरकत का शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी सारी टीम के लिए जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, उस विजन का हिस्सा हैं, और भाई अरफान के लिए जो उनके बाद सारे इंतज़ाम को देख रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि खुदा का जिंदा कलाम इस प्लेटफॉर्म से हम पेश कर रहे हैं। थैंक यू। नौजवान लड़के की मैंने आपके साथ स्टडी करने का नाम रखा है। मैंने इसका टाइटल दिया है, इस नौजवान का नाम है यूसुफ, और याकूब का बेटा, और मैंने इसका उन्वान दिया है यूसुफ आज की नौजवान नस्ल का मशले राह। मशल कहते हैं राह दिखाने वाली, लाइट, लाइट ऑफ द यूथ, लाइट। लेकिन यूथ के साथ मैंने सीनियर भी शामिल कर लिए हैं, क्योंकि हम भी सीखेंगे इससे। आज मेरा ये आइडियल नौजवान है, रियली। मैं इस लड़के की लाइफ से बहुत कुछ सीखता हूं, सीखता रहता हूं, और मैंने सिर्फ सीखा ही नहीं है, इसको अप्लाई किया है अपनी लाइफ में। इसके लिए दुआ की है कि खुदावंद ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज मेरे अंदर पैदा हो। हालेलुया। आज आपके साथ भी होने वाला है। सो यूसुफ आज की नौजवान नस्ल, या हम सब के जो सीनियर भी हैं, मशले राह, जोसेफ द लाइट, द वे ऑफ द लाइट फॉर द यूथ एंड द सीनियर्स। पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी 2 आयत। यूसुफ के नाम का मानी अबरानी ज़बान में पता क्या है? यहोवा हैज एडेड, यहोवा ने मजीद ऐड कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। यहोवा, जितनी भी बरकतें आज आपके पास हैं, यहोवा इसमें फर्दर एडिशन करने वाला है इस नौजवान की जिंदगी से। सो 37 बाब पैदाइश, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 37 एंड वर्स 2, लिखा है, याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। उम्र कितनी है? 17 वर्ष, 17, यानी टीनेज। वाह! मैं तो इसकी एज पे ही सोचता रह गया कि ये पाकरू ने इसकी एज लिखवाई है बकायदा, कि इस नौजवान की एज 17 वर्ष है। और ये लिखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं नौजवानों से जिनकी उम्र 17 वर्ष की होगी खसूसी तौर पर, और जो सीनियर भी होंगे बिलखसूस तौर पर, इन सब से कलाम करने वाला हूं। हालेलुया। सो प्लीज, जिनकी एज 17 वर्ष है या इससे ज्यादा भी है, यूथ को अमूमन हम 17 से 30 साल में काउंट कर रहे होते हैं, उसके बाद सीनियर एज शुरू हो जाती है। तो देखें, खुदावंद हमारी उम्रों में इंटरेस्टेड है, और खुसूसी तौर पर इस नौजवान की एज दर्ज की गई है। आपने भी अपने बच्चों की एज, और नौजवान अपनी अपनी एज पर गौर करें, क्योंकि खुदावंद आपकी एज को जानता है। अच्छा, लिखा है, ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था। ओके, और चरवाहा था बाय प्रोफेशन, क्योंकि ये सारे भेड़ बकरियां चराते थे। लेकिन आगे बड़ी एक जबरदस्त बात लिखी है, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था।
उनके बुरे कामों की खबर। इतनी अवेयरनेस है इस नौजवान को, इतना एनलाइटेंड है, इतना इसके अंदर रोशनी आई हुई है। किसी ने इसको ऐसा ट्रेंड कर दिया हुआ है कि एक तो इसको अच्छे और बुरे यानी खुदा के काम की और बदी के काम की और खुदा की मालूमात और शैतान की मालूमात इतनी जबरदस्त है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये काम इब्लीस के हैं, ये काम खुदा के नहीं है, ये काम वो नहीं है जो हमने हमारे बाप ने या हमारी फैमिली में डिस्कस हुए हैं, ये तो उल्ट कर रहे हैं। और सिर्फ उसको सीखता ही नहीं था, घर आके बाप को या अपनी खबर भी देता था कि जे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे हाइड कर जाते हैं और वो बताते नहीं हैं। अगर कोई गलत काम हो ना तो घर में मां बाप को नहीं बताते, उनको कह दो ना, इनको पता नहीं लगना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग देखे कैसी हुई होती है, वो बहुत कुछ हाइड कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम सीनियर भी इसको टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारी बातें, गुनाह की बातें सीनियर भी हाइड कर जाते हैं। बीवी को पता नहीं चलने देते कि मैं किससे एसएमएस कर रहा हूं। बीवी बाज दफा शोहर को पता नहीं चलने देती मैं क्या एसएमएस कर रही हूं। बच्चे पासवर्ड लगाकर सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और मां बाप को जरूरत नहीं कि वो पासवर्ड तक रसाई हासिल कर सकें। किसी को अथॉरिटी नहीं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस कर सके। और इधर यूसुफ को देखें, 17 साल एज, खतरनाक एज। और ये एज आपको पता बड़ी डेंजरस एज होती है। आजकल तो खैर इससे पीछे ही डेंजरस काम शुरू हो जाता है कि बच्चे 8-9 साल के ही तकरीबन सारी मालूमात रखते हैं जो शायद सीनियर भी ना रखते हो। लुक एट दिस नौजवान, वो खबर किसको देता था? बाप को। इसका मतलब क्या होया कि इसका बाप इसका मेंटर था, इसको सिखाने वाला था, इनकी तरबियत करने वाला था। जिसमें से बाकी बच्चे तो शायद अभी बागी हैं, लेकिन एक की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है और वो समझ रहा है और वो अंडरस्टैंड कर रहा है। और जो भी अनहोली चीजें होती थी आकर बाप को खबर देता था। और आप जानते हैं ये बातें जब बाप उनसे करता था तो घर में अपोजिशन भी उसको फेस करना पड़ रही थी। चैलेंज लें, क्या आप टीनेजर हैं, नौजवान बेटे बेटियां हैं, आप कितनी सच्चाई अपने पेरेंट्स को, अपने पास्टर को डिस्कस करते हैं? बाज दफा बच्चों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हम अपने वालिदैन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वालिदैन का रवैया ही ठीक नहीं कि उनके साथ ट्रस्ट किया जाए और उनके साथ सेंसिटिव गुफ्तगू की जाए। इसलिए हम डर जाते हैं और हम उनसे बात ही नहीं करते, हम हाइड कर जाते हैं। और उसका फायदा दुनियादार लोग उठाते हैं, इब्लीस उठाता है और उसका फायदा शयातीन की ताकतें उठाती हैं और बच्चों का ही सत्यानाश नहीं होता, पूरा खानदान बर्बाद होके रह जाता है। उम्र 17 वर्ष है, वेरी चैलेंज टीनेजर। इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूं आज इस नौजवान की जिंदगी से। अपने बच्चों के बारे सोचे, बच्चे सोचें मेरी उम्र कितनी है। पहला सवाल, क्या मैं खुदा को जानता हूं? क्या मेरे अंदर नेकी और बदी दोनों की रिकॉग्निशन पूरी तरह मेरे अंदर रोशन है? क्या मैं एनलाइटन हूं? क्या मैं दिलेरी कर सकता हूं? मेरे जीजो, पैदाइशी की किताब उसका 39 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत बड़ी कमाल की है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 3 सुने, बड़ा कमाल का जुमला है, लिखा है और खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। ओ, और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। खुदावंद यूसुफ के साथ था। क्या आपको ये एश्योरेंस है? आपके बच्चों में ये इंश्योरेंस है? टीनेजर में इंश्योरेंस है
क्या उसके अंदर यह सेटिस्फैक्शन है? खुदा उनके साथ है। बहुत दफा और ये पता लड़का कहां पहुंचा हुआ है? मिस्र में। सारी स्टोरी कट करके अगर देखें, मिस्र में अकेला है, ना बाप है, ना मां है, ना भाई है, इसको बेच दिया है, ये वहां पहुंचा हुआ है। उम्र 17 वर्ष जे, ना ये कोल कोई है जे, ना इनको कलाम सुनाने वाला, ना यदि रहनुमाई करने वाला, ना इसके पास बाप, ना इसके पास मां, इसकी क्यादत कोई नहीं कर रहा। लेकिन 17 साल से पहले पहले ही इसकी बुनियादें इतनी मजबूत कर दी गई हैं, इसका ईमान इतना मजबूत कर दिया गया। ये मिस्र में रहे, ये अमेरिका में रहे, ये यूरोप में रहे, ये जहां भी रहे, ये यूनिवर्सिटी में जाए, ये कॉलेज में जाए, ये स्कूल में जाए, ये जहां भी जाएगा, खुदावंद इसके साथ होगा। रिकॉग्नाइज करें। हमारे बच्चे फायदा उठाते हैं, खुदा का शुक्र है करो मां प्यो निकले, हम मुझे को देख तो नहीं रहा, खुफिया रिलेशन बनाते हैं, है जी, और फिर डरते हैं कोई देख तो नहीं रहा। देख रहे नौजवान कल्ला खलोता है, डट के खलोता है, उम्र 17 वर्ष बाइबल च लिखवाई गई जे, टीनेजर है, किन्नी क्या एज है, ये किस हालत में वहां पहुंचा हुआ है। लेकिन मूसा की मार्फत लिखी गई किताब पैदाइश, खुदा के रूह ने इसको कहा लिख, इसके बारे में खुदा इसके साथ था, खुदा इसके साथ है। बहुत सारे बच्चे और बल्कि नौजवान भी, मैंने कहा आगे देखे क्या लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है, मिस्री आका के घर में रहता था। कहां रहता था? मिस्री आका के घर में रहता था, गैर कौम के घर में। हाँ जी, असी भी अकलीती तौर पे पाकिस्तान के अंदर हैं, अक्सरीती तौर पर दूसरी रिलेशनशिप है, इस्लाम के लोग हैं जो ज्यादा है, हम कम हैं। लेकिन हाँ, क्या हम यहां पर रहते हुए जिस तरह यूसुफ मिस्र में था, क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए, क्या हमें जब वो देखते हैं या कोई भी हमें देखता है, क्या वो देखकर यूसुफ की तरह रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इनका खुदा इनके साथ है? हालेलुया, गौर से सुने, हालेलुया। लिखा मिस्री आका के घर में रहता था, मिस्र का मजहब अलग, मिस्र का दीन अलग, मिस्र के देवी देवताएं अलग, मिस्र में कलाम नहीं, मिस्र में ओल्ड टेस्टामेंट नहीं, मिस्र में कोई सिखाने वाला नहीं। लेकिन इस नौजवान लड़के की जिंदगी में की गई इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? लिखा है मिस्री आका के घर में रहता था और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। हालेलुया। वो देख रहे थे, लग पता जाए पाकिस्तान से वेच भी कि यीशु मसीह ही दुनिया का नजात दहिंदा है। हालेलुया। सिर्फ वही नजात दे सकता है, नजात उसके पास है। यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। मिस्री का ने देखा और कहा इसका खुदा इसके साथ है। कैसे देखा? लिखा जिस काम को वो हाथ लगाता था खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता जाता था। हालेलुया, ओ हालेलुया। मिस्र का किंग रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यूसुफ जिस भी काम को हाथ लगाता है, जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाता है, जिस भी काम को हाथ लगाता है, उसमें मिस्र तरक्की करता है और ये बढ़ता जाता है। अब मैं रिकॉग्नाइज कर गया हूं खुदा इसके साथ है। क्या जहां जहां आप भी और मैं काम कर रहे हैं, जहां जहां हमारे बच्चे स्कूलों में हैं, क्या वहां पर आपकी मौजूदगी ये इंडिकेट कर रही है कि आप
जहां भी हैं, आप पढ़ने में भी इंटेलिजेंट, आप टैलेंट में इंटेलिजेंट, आपको पुलिस में जगह दे दें वो तरक्की करती है, आपको मिनिस्टर बना दें वो तरक्की करती है। मुल्क के पाकिस्तान आपको जहां भी खड़ा करे, आपको जो भी जिम्मेदारी दे, हम देखते हैं कि मसीहियों के वसीले से यह मुल्क सरफराजी पा रहा है, यह मुल्क बढ़ रहा है, इसके कर्जे उतर रहे हैं, इसके अदारे बेहतर हो रहे हैं। हम जानते हैं इनका खुदा इनके साथ है। हालेलुया। चैलेंज लें, मैंने कहा नौजवान चैलेंज लें इस चीज को। मिस्र के बादशाह ने रिकॉग्नाइज किया यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता है। बड़ी सैड बात होती है रियली जब हमें यह सुनने में मिलता है कि बहुत सारे मसीही इलाकों में शराब बिकती है, नौजवान नशा करते हैं। इब्लीस के काम है। खुदा याकूब जानता था कि इस्राएल का खुदा हमारी नस्लों को बरकत देगा, वो जानता था, उसने ये ट्रांसफर किया। और आज देखे साढ़े बच्चे अमरीका च जाके क्लबां च बड़े होंगे ने, कई एहो जे घरां दे विच ही कई ना केबल दे उत्ते ड्रामे वेख रहे होंगे ने, आज जुगतां वाले फिर बह के जुगतां मारते हैं, एक दूसरे को टीस टोंट करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते, और कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता कि इसके साथ खुदा है। यही पता चलता है इसके साथ कोई एक्टर है, इसके अंदर कोई ड्रामा एक्टर है, इसके अंदर कोई और ही चीज चल रही है। एंड दैट इज सैड पार्ट। टेक इट एज ए चैलेंज। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब 39 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है यूसुफ एक जुम्मेदार ईमानदार लड़का था। हालेलुया। यूसुफ एक रिस्पॉन्सिबल लड़का था, नौजवान लड़का था। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है पैदाइश 39:4 में कि बादशाह ने अपने जाती घर, जिसमें उसकी बीवियां भी रहती थी, जिसमें उसकी पर्सनल चीजें भी हैं, उसका हेड ऑफ द डिपार्ट यूसुफ को मुकर्रर कर दिया। हालेलुया। क्या बड़ा प्रिविलेज है, क्या ट्रस्ट है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। मुझे एक दफा एक गैर अक़वाम जो मसीही नहीं थे कहने लगे, कभी रुपए पैसे के लिए हम मसीहियों को तलाश करते थे कि इनको ये जिम्मेदारी दें, ये बड़े दयानतदार होते हैं, गिव देम दिस जॉब। आज देख रहे हैं यूसुफ 17 साल एज, पूरे घर का उसने उसको इत्मीनान से ट्रस्ट दे दिया, जिम्मेदारी दे दी। यू आर द ओवरसीयर। बहुत सारे बच्चों पर उनके वालिदैन ट्रस्ट करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, उनको कहते हैं बेटी हम तुझ पर भरोसा करके तुझे एफसी कॉलेज भेज रहे हैं, तुझे यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, तुझे बाहर के मुल्क भेज रहे हैं, और हम इसलिए भेज रहे हैं कि तू भी यूसुफ की तरह वहां पहली बात खुदा की गवाही दे, नंबर 2 तू जहां भी रहे लोग जाने कि तेरा खुदा जोरावर खुदा है, नंबर 3 सब देखें कि तू कभी अपने भेजने वालों का ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी और तू कामयाब रहेगी और खुदा तेरे साथ होगा। हालेलुया। सैड पार्ट है, वेरी सैड पार्ट। मेरे अजीजों, बच्चे ट्रस्ट तोड़ देते, उन्होंने स्कूल भेजो वो किते होर पहुंचे होंगे, शादियां कर लेते हैं, रिलेशंस बना लेते हैं, अपने मां बाप का ट्रस्ट तोड़ते हैं, अपने चर्च का ट्रस्ट तोड़ते हैं, अपने 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 पास्टर का ट्रस्ट तोड़ते हैं। देख रहे हैं आप गैर कौम का किंग, जाबर किंग, सुपर पावर मिस्र, उस दौर की जोरदार बादशाह 17 साल के मुंडे पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी। सर मौजूदा है, ये मेरे कल तो घट नहीं, ते दलेरी ना खलोता जे खुदा अली, और दयानतदार लड़का था। उसने इसको देख लिया, यह दयानतदार है,
मेरी बीवियों के साथ भी इसका कोई नजायज रिलेशन नहीं बनेगा। आगे स्टोरी पढ़ाता हूं आपको। एक और सुने, पैदाइश की किताब 39 बाब और 6 आयत में पता क्या लिखा है? और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया। देख रहे हैं, सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। और आगे क्या लिखा है? और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। मैं इस जुमले पे बड़ा गौर किया। क्या लिखा है? यूसुफ खूबसूरत और नेचुरल। पता नहीं फेयर एंड लवली लगाई नहीं लगाई। साढ़े ते बच्चे बेचारे ग्लैमर दी नजर होए ने। आजकल तो फैशन ने तबाह कर दिया है बच्चों को। उनके कपड़े, उनका बैठना उठना, उन्हां दे फैशन, उन्हां दियां कन्न दियां वालियां, उन्हां दियां मुंदरियां, उन्हां दे होरे की पा के नौजवान फिरदे ने कि फिर के क्या ही नहीं जा सकता ऐदा खुदा जोरावर है। बल्कि एक लड़के ने तो एक दफा हाथ कड़ी लगाई हुई, ब्रेसलेट पहनी हुई। तो मैं क्या, तू हाथ कड़ी ला के फिरन दिया? यीशु मसीह ने तेनू आजाद किया है, तेनू खुशी नहीं? मां बाप नहीं पूछते, उनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। देख रहे जे लिखा है यूसुफ वॉज नेचुरल ब्यूटीफुल एंड ही वॉज सो ब्यूटीफुल। लेकिन यूसुफ कर क्या रहा है? कभी उसने अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं किया। इसके लिए अपने आप को यह नहीं समझा कि उस जैसा मॉडल कोई नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, ही इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, बल्कि यूसुफ के बारे में लिखा है खुदा उसके साथ था। हालेलुया। ये है ब्यूटी। आप खूबसूरत भी हो और दूसरे देख के आपको कहें खुदा इसके साथ है। इतने दीवानगी हो जाती हमारे बच्चे। बल्कि बच्चे की आजकल तो सियाने भी, वो भी अपना कितों पीछे नहीं हटे, दौड़ लगी। कई तो टेलीविजन इसलिए देखते हैं कि एक्टर ने कपड़े कैसे पहने हुए और अदाकारों को कॉपी करते हैं, उनको उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह नजर आना चाहते हैं। दे ट्राई टू कॉपी द मॉडल्स, दे ट्राई टू कॉपी द एक्टर्स। कराची केबल लगी है, कराची ड्रामे लगे ने, ओ बदरुआ आके अंदर दाखिल हो जाती हैं। थिंक अबाउट इट। यूसुफ खूबसूरत और हसीन था, लेकिन कभी फख्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। खुदावंद आपकी आउटर ब्यूटी में इंटरेस्ट नहीं रखता, खुदा आपकी अंदर की ब्यूटी पर नजर रखे हुए है। अगर अंदर खूबसूरत है, अंदर खुदा है, अंदर रूल कुद्दस है, अंदर यीशु है, आप मिस्र में हो, आप अमेरिका में हो, आप यहां भी हो, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप पॉपुलर होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप खुदा के सामने आएंगे। जिस तरह यूसुफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, you become the minister, you become the prime minister, and maybe you become the president of any country, because God is with you. Hallelujah. और रबा को शिमा खंठाला रबा का शीरी रेमा खाठाला रसूरी। क्या कलाम है, क्या सीख रहे हैं इस नौजवान से मेरे अजीजों। और एक चैलेंज भी आ गया बहुत बड़ा। पैदाइश की किताब 39 बाब 6 से 7 आयत। इतना खूबसूरत ये लड़का, इतना नेचुरल ब्यूटी इसकी पर्सनालिटी में। आगे सुनो की बनन लगा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी, लो बादशाह की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी। अंदाजा लो, सारे घर का मालिक जे बनया इस टाइम, इन्ना ट्रस्ट जे बादशाह ने देते, किसी को इजाजत नहीं मर्द नु के अंदर जाए। वो ख्वाजा सरा रखते थे, जो मर्द नहीं होते वो अंदर जाके खवातीन से चीजें वीजें या काम वाम लेते हैं। कोई नौजवान नहीं जा सकता। मैं तो इस नौजवान से हैरान हूं, इतनी सेंसिटिव जगह पर बादशाह ने इसको खड़ा किया हुआ है। और हुआ कि बादशाह की बीवी ही वो आशिक हो गई। और सिर्फ यही नहीं, लव स्टोरी ही नहीं चली, उससे कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो, जिनसी
रिलेशन बनाओ। ओ माय गॉड, यंग लड़का जे, नौजवान जे, खूबसूरत जे, और चैलेंज वेखो एदा। यही तो चैलेंज हमें मिलते हैं जी। वो कॉलेज से जांदियां ने बेटियां कई दफा, तो कई गैर कौमां के पीछे लग जाते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको ये आपको वो जनाब लड़की का दिमाग खराब कर देते। वो आंदी हाँ मेरे च पढ़िया लिखे कोई नहीं, उधर तो सारे कोई होर हिसाब है, चलो जी वो गैर कौमां वाल तुर पैंदियां ने। कई लड़के उनको पकड़ लेती हैं खवातीन, ओदी तारीफ करी जाएगी, इंज करी जानी, फेसबुक ते 4-4 दिल बना देंगे, ऐसे ऐसे फेसबुक पे स्टिकर फेंकेंगे कि वो जनाब वेखन वाले का दिमाग खराब हो जाता। क्या सीन है, क्या? क्योंकि ज़ाहिर है यूसुफ के दौर में ना तो फेसबुक थी, ना इंटरनेट था, ना गूगल थी, ना व्हाट्सएप थी। आज तो ये जो आका की बीवियां हैं ना, इस किस्म की औरतें और मर्द, ये तो गूगल पे बैठे हुए हैं, ये तो व्हाट्सएप में बैठे हुए हैं। वो हमें आके कहते हैं हमारे बच्चों को, आपको मिस्र जाने की जरूरत ही नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, असी तो तेरे कमरे च बैठे हैं सारे, जरा क्लिक करो, जरा खोलो तस्वीर ते पीछे वेखो नजारे। वो जनाब चैलेंज पै जाता। मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पर 95% वेबसाइट सेक्सुअल है। 95% सर्वे हुआ है दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी तस्वीरें देखने वाला मुल्क, बस समझो अपना ही है। सबसे ज्यादा दुनिया में SMS पाकिस्तान होंगे जी। एयरपोर्ट जी वेख रहे जी हालत और इधर तो लाइव काम चल रहा सारा कुछ। यूसुफ घर में है, उसकी बीवी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर कोई साढ़े वर्गे कहीं उत्थे होंदे तो उन्हें कहना जी ओ यार इहदे तो वड्डी तैनूं अपॉर्चुनिटी की मिलनी है, तू इहदे कोले बादशाह मरवा दे, कोई जहर दा प्याला पिया ते इहनूं परा फारग कर ते तख्त ते बह, छड्ड परा खुदा नूं। भी गंदे मशवरे देने वाले। कई कहते होंगे, कईयों को बताता है, अगर है ना हम नहीं बताते, हमारे बच्चे जाके बताते हैं उसने मुझे फेसबुक पर आई लव यू भेजा है, वो कहेंगे ओ मैं ही कॉन्टैक्ट दिता सी, तो उत्ते तो पासवर्ड लगा है, अब्बे अम्मी नूं तो पता ही नहीं बनने की दिया है। ट्रस्ट उनका टूटा हुआ है, भरोसा उनका टूटा हुआ है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, क्योंकि मैं 17 साल को फोकस ले रहा हूं, मैं कहता सियाने इंज करते फिरते ने। ओदी बीवी पूछेगी तुसी रात नूं 12 बजे कि दिन SMS करते जे, आंदे तुसी मेरी खिदमत के खिलाफ जे। कुछ गल्लां प्राइवेट होंदियां ने, सारियां नहीं दसी दियां, प्राइवेट करते हैं गल्लां। पोर्नोग्राफीज देखते हैं, गंदियां तस्वीरें, गंदे गाने, गंदे माहौल, उसमें अंदर लत-पत हुए हुए हैं। तो मैं तो सही आपको बताइए, मेरा आइडियल नौजवान, मैं तो देखता हूं कि ये तो मिस्र में देख रहा है, साही तो इंटरनेट ही खोलिए तो तूफान मचिया होता है। दुआ करके खोलना पैंदा है कि खुदावंद रहम करी, को पाक रूह दी एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग ही दें ताकि इनू मुका ते सकिए। इन्हें तो धक्के ना कही जाना कि नहीं जी मैं सामने बैठे ही, हम तो सामने आए हुए हैं, आपको मिस्र चूने की जरूरत ही नहीं है, हम पूरे का पूरा खानदान घर में। और बदी और बदकारी और देखे कितने जिनसी गुनाह हमारे अपने मसीहियों के अंदर छुपे हुए हैं, हरामकारी छुपी हुई है। आंख लगी हुई है यूसुफ पर इस लड़की की। खुदा के कलाम में पहला तसलनीकियों 3-4 बाब और 3 से 5 आयत में मेरे अजीजों पालूस लिखता है, सुने, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। हालेलुया। क्या लिखा है? खुदा की मर्जी ये है तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। पहला थेसलोनियंस एंड चैप्टर 4 वर्स 3 to 5। तुम पाक बनो यानी हरामकारी से बचे रहो। और चौथी आयत में लिखा है, और हर एक, गौर से सुने, और हर एक तुम में से, ये नौजवानों की बात कर रहा हूं जो अभी मैरिड नहीं है, और जो मैरिड हैं वो भी सुने, उनके बारे बोल रहा हूं। और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ
अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। ज़र्फ कहते हैं बीवी को, ज़र्फ कहते हैं हस्बैंड को। और अगर तूने हस्बैंड या वाइफ गेन करनी है, लेनी है, दो बातें बोलता है पौलुस। नंबर 1 पाकीज़गी के साथ, नंबर 2 इज्जत के साथ। किदे नाल? इज्जत के साथ। बड़ा दुख होता है मेरे अजीजों, आपने केसेस सुने, मसीही कौम शर्मिंदा हुई। हमने हमारी बेटी है ज़ैनब नाम था गलबन, केस पीछे चला, कई क्या नाम था, आरजू, सॉरी आरजू, और ज़ैनब का मेरे ख्याल को था ऐसा केस। बहरहाल ऐसे नाम हम सुनते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं, मायूस होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये बेटी के साथ क्या हुआ? ये क्या मामले थे? ये क्या हुआ जिसके साथ चर्च बदनाम हुआ, मसीही कौम बदनाम हुई, हम सब बदनाम हो जाते हैं? किसका कसूर है? सारा गिरजे का है? नो, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट देयर चिल्ड्रन। लिखा है अगर कोई तुम में से शादी करना चाहे, दो बातें ज़हन में रखे, पाकीज़गी के साथ, इज्जत के साथ। आपको नहीं नजर आ रहा कि गूगल पे आप जिस लड़की से रिलेशन बना रहे हैं, क्या उसमें इज्जत है? क्या उसमें आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी ऑनर है? जिसके साथ आप जाना चाह रहे हैं, आपकी इज्जत है? क्या वो होलीनेस है? क्या उसमें यहोवा को जलाल है? क्या उसमें यीशु को जलाल है? क्या उसमें आपके खानदान को, आपकी कलीसिया को, आपके पासबान को, आपकी फैमिली को ऑनर मिल रही है? थिंक अबाउट इट। यूसुफ डट के खड़ा है, नो 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 नो। ओ हालेलुया। सुने पैदाइश 39 बाब 8 से 9 आयत सुने यूसुफ का जवाब। लेकिन ओ मारा खुशी ब्राखांची लिरी सीरी, मैं इस लड़के से बड़ा मुतासर। क्या लिखा है? ओ लिखा है लेकिन उसने अनकार किया। जोरदार तालियां लगाएं। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे ऐसे हो जाएं। जो लुक एट, उसने क्या किया? कोई आके आपको कहता है आई लव यू, सॉरी, उसने क्या किया? इनकार किया, इनकार किया। नो नो मलका, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने खुदा के खिलाफ चलूं। सुने, अपनी आका की बीवी से कहा, देख मेरे आका को खबर भी नहीं, देख रहे हैं ट्रस्ट, कि उस घर में मेरे पास क्या क्या है। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। देख रहे हैं, सब कुछ किसके हाथ में दे दिया? मेरे हाथ में दे दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। आगे बड़ा जोरदार कलाम है। और उसने तेरे सिवा, अब गौर से सुनिए, उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। तेरे सिवा, इसका मतलब है इसको टीच किया बादशाह ने और कहा, देख यूसुफ, ये मेरी बीवियां हैं, ये फलां बीवी है, लेकिन मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूं। ये इनकी तरफ से मुझे स्कैंडल नहीं मिलना चाहिए, तेरा कोई स्कैंडल नहीं आना चाहिए, इनकी तरफ से तेरा कोई कमेंट नहीं मुझे आना चाहिए। बाकी सारा महल, मेरी सल्तनत तेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने आंखों से देख लिया खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। और रबा कुशीरी, तू उसकी बीवी है। तेरे सिवा मुझसे बाज नहीं रखी। क्या बोल? क्योंकि तू उसकी बीवी है। हालेलुया, तू उसकी बीवी है। क्या खुदा के साक्रामेंट की इज्जत है। 17 साल लड़का, इसको शादी के बारे किसने सिखाया? इसको किसने बताया? मसीही शादी। हम तो मसीही कह रहे हैं, अगर पुराने अहदनामा में जाएं तो यकूब ने लाजमी बताया होगा कि हमारी शादियां खुदा मौजूद होता है, ये मुकद्दस रिश्ते हैं, ये पाक रिश्ते हैं। यूसुफ, ऐसा कभी ना करना, इस तरह कभी गुनाह ना करना, खुदा नाराज हो जाएगा, तेरे ख्वाब अधूरे हो जाएंगे, तेरे ड्रीम जाते रहेंगे, तू वफादार रहना। और आज मौका आ गया उसको इस लेसन की दोहराई का। और यूसुफ खड़ा होकर क्या कहता है? ऐ मलका, तू उसकी बीवी है और मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। हालेलुया। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा, मेरे अजीजों, तू उसकी बीवी है। ओ हालेलुया। क्या हम ये जुमला बोल सकते हैं मेरे अजीजों? तू उसकी बीवी है। ये किसी की बहन है,
ये किसी का भाई है, ये किसी का रिश्ता है इसके साथ, मेरे इस रिलेशन से, मेरे इस कम्युनिकेशन से इसकी बेइज्जती हो सकती है, इसके पेरेंट्स की बेइज्जती हो सकती है, ये किसी की बीवी है, ओ ये बीवी हो के बहुत सारी बीवियां और बहुत सारे मर्द अपनी शादियां करा के गैर दूसरी खवातीन की तरफ चले जाते हैं, और बहुत सारी खवातीन अपने मर्दों को छोड़ के दूसरे मर्दों की तरफ चली जाती हैं। वजह क्या है? वजह यह है इनकी बुनियादों में यीशु का लहू नहीं है। और जब यीशु आ जाता है आप यूसुफ की तरह डट के खड़े हो जाते हैं। पाकरू ताकत देता है, पाकरू जोर देता है, सेल्फ कंट्रोल देता है, ज़ब्ते नफ्स देता है, जिंदगी रोशन हो जाती है, मशले राह बन जाती है। आप खुदा को खुला देखते हैं, वाजिया देखते हैं, जलाल देखते हैं, दलेरी पाते हैं और खड़े होकर कहते हैं ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये बदी है और मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। जोरावर और रबा को शीरी। मैंने कहा ना, मैं हमेशा अपने रिश्तों में, अपनी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं इससे वो सीखता हूं। नो 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 नो, उसने कहा कभी नहीं, कभी नहीं मलका, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? उसने जबरदस्ती की थी, उसकी पोशाक पकड़ ली, उसने कहा ये मेरी इंसल्ट है, ये मेरी बेइज्जती है, मैंने तुझे कहा तो मैं तेरी इश्क में दीवानी हूं, तूने कहा नहीं, तूने कहा ये बदी है। मेरा खुदा इस किस्म के रिश्तों को पसंद नहीं करता। मलका, मैं जिनसी लज्जत की बजाय यहोवा खुदा का चुनाव करना ज्यादा पसंद करूंगा। ओ हालेलुया। मलका मेरे लिए पोजीशन मानी नहीं रखती, मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर सीट मानी नहीं रखती, मेरे लिए ऐसा साथ मानी नहीं रखते। मलका मेरे लिए तेरी जैसी शख्सियत मानी नहीं रखती। अगर मेरी जिंदगी में किसी की वक़्त है, किसी की इज्जत है, किसी का एहतराम है, किसी की ऑनर है, तो उसका नाम यहोवा खुदा है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है, उसका नाम है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, और मैं भी इसी तरह करूंगा। हालेलुया। और रबा को शिमा खंठाला रबा को रोश। देख रहे हैं क्या लड़के को टीचिंग मिली? इथे बच्चियां दी दुआ कर कर थक जाइदा, मां प्यो नूं उन्होंने तारे विखाए ने, उन्होंने तोते उडे, वो आंदे हैं जी सारे तो आखिर च जे पता लगा तो सानू लगा, बाकी तो पूरे महल्ले नूं पता लग गया। यूसुफ जानता था, उसने हरामकारी के बजाय खुदा का चुनाव लेना पसंद किया। मेरे अजीजों, और पैदाइश 39 बाप 9 आयत में लिखा है, भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं। हालेलुया। क्या टीचिंग है, लोग कलाम ही भूल जाते हैं। क्या भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। क्या टीचिंग है। नौजवानों, बेटों बेटियों, फख्र का बाइस बने अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। हाउस ऑफ प्रेयर हमारी कलीसिया है, और खुदा का खादम नौजवानों के लिए बहुत बोझ रखते हैं, बड़े फिक्रमंदी है उनके अंदर। मैंने देखी, he think he pray, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक जा रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन मैं चाहता हूं आज इस नौजवान लड़के से सीखें। अब्रानियों 13:4 में लिखा है, गौर से सुने, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। क्या समझी जाए? इज्जत की बात। आगे क्या लिखा है? और बिस्तर बेदाग रहे। वेख रहे जे, शादी दे बैड, मैरिज बैड तक दा जिक्र जे बाइबल च। अगर कोई हरामकारी करता है, अगर कोई जिनसी गुनाह करता है, तो वो सिर्फ अपने बदन के खिलाफ ही गुनाह नहीं कर रहा, बल्कि ये बेड, ये बिस्तर जो खुदा ने गिफ्ट के तौर पर इस जोड़े को दिया है, इस कपल को दिया है, और जुमला बोला जिसको खुदा ने जोड़ा इसको कोई जुदा ना करे। खुदा ने कहा अब ये इस बिस्तर पर तेरी बीवी हामला होगी, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तेरी खुशियां बढ़ा दूंगा, मैं तेरे खानदान बख्श दूंगा, मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, तू मेरा बेटा और बेटी होगा, और मैं तेरा
खुदा हूंगा। ये बिस्तर नहीं, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है, इसमें खुदा है। ये जिनसी लज्जत ही नहीं, ये तेरी औलाद और तेरी जिंदगी इसके साथ कनेक्टेड है। तुम जोड़ा ही नहीं हो, बल्कि ये खानदान मुबारक ठहराया जाएगा। हालेलुया। देख रहे हैं कैसे शैतान बहुत सारे जोड़ों को हरामकारी में खींच के ले जाता है और इस बरकत को रद्द करवा देता है। बाइबल में लिखा है ताकि बिस्तर बेदाग रहे। क्यों? क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। गौर से सुने, खुदा हरामकार पता कौन होते हैं? शादी से पहले जिनसी तल्लुकात, शादी से पहले जितने भी जिनसी तल्लुकात हैं, खुदा उनकी अदालत करेगा। नंबर 2, जानी कौन है? शादी के बाद है जी, मेरी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अच्छा जी, हुण तुसी अपना लभ लो, मैं अपना लभ लेना। ला है देखा जी बदरूमा किंज इंड होंदियां। कलाम कहता मैं जानियों की अदालत करूंगा। हम 2-2 बीवियां रख के बैठे होते हैं, बीवियां 3-3 मर्द रख के बैठी होती हैं। बच्चे छोड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, बच्चे खुदा से बागी हो जाते हैं। वालिदैन औलाद जिसको खुदा ने कहा ये बिस्तर महज बिस्तर नहीं, ये बरकत है, ये मैंने तुझे दिया है, ये गिफ्ट दिया है, ये तेरी औलाद के लिए है। तेरी बीवी हामला होगी, तू जिसको मर्जी बताएगा वो तुझे मुबारकबाद देंगे। ये प्रेगनेंसी मुबारक का बाइस बनेगी, ये प्रेगनेंसी खुदा के जलाल का बाइस बनेगी। मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी बीवी मेवादार थाक की मानद होगी, तेरी औलाद जोरावर हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन शैतान कहता है मैं ये बिस्तर तुझे लेने नहीं दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसकी दूसरी जगह शादी कराऊंगा, मैं शादी से पहले हरामकार करवा दूंगा, मैं शादी के बाद जनाकारी करवा दूंगा ताकि खुदा बदनाम हो जाए। मेरे अजीजों, यूसुफ से सीखें, उसने कहा तू उसकी बीवी है और मैं कभी खुदा के सामने बदी नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या ये जुमला आज हर बंदा बोल सकता है? अपनी बीवी के सामने दिलेरी से कह सकता है मैं ये बदी कभी नहीं करूंगा, मैं हरामकारी कभी नहीं करूंगा, मैं तेरे ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं या बीवी मैं अपने शौहर को कह सकती है मैं तेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। आज यूसुफ से, मैंने अनमैरिड लड़के से जो शादी भी नहीं हुई और एक नौजवान है, खूबसूरत है, अपने दौर का मॉडल है, लेकिन इतना काम, इतनी पाकीज़गी, इतना खुदा का काम, वो मिस्र में है, अपने बाप के पास भी नहीं है, और इतना जोरावर फेथ। हालेलुया। खुदा इनकी अदालत करेगा। इमसाल 25-28 पर हम दुआ करेंगे। लिखा है इमसाल की किताब 25 बाब 28 आयत, गौर से सुने, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं, नफ्स समझते हैं? लस्ट, जिनसी ख्वाहिशां, बदीदियां ख्वाहिशां, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं, वो बेफसील, फसील कहते हैं प्रोटेक्टिव वॉल, जिमें 4 दीवारी नहीं कटी होंदी, इनू फसील आंदे ने। वो बेफसील और मसमार शुदा शहर की मानद है। ऐसा नौजवान जिसके अंदर जब्त नहीं, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं, ये कैसा है? इस तरह ही फिर रहा है जिमें एदे इर्द गिर्द कोई तहफ़्फ़ुज़ की दीवार नहीं, इसके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई खुदा का फरिश्ता नहीं। ये मसमार शुदा शहर की मानद है, ये इनसिक्योर है। इसको पकड़ो, इस तक जाओ, और भेजता है खुदा, जाओ इसको मनादी करो, इसको कलाम दो, इसको निजात के लिए जीतो, ताकि इब्लीस इससे पहले कि ये जो गैर मुहाफिज है, ये जो इनसिक्योर है, इसको बदरूहें ले जाएं। खुदा हमें कहता है चर्च गो देयर एंड प्रीच द गुड न्यूज, ताकि लोग निजात पाएं और तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएं। हालेलुया। या रब तो मेरी पाना है। सिर्फ कहने से नहीं, ये तजर्बा होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा के जलाल को देख रहा हूं। अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, प्लीज इनको सिक्योर करें। वालिदैन अपने बच्चों को सिक्योर करें।
फसील बन के खड़े हो जाओ, दवाइया फसील बन जाओ, बेटियों के इर्द गिर्द खड़े हो जाओ। किसी और ने नहीं होना, तुसी होना है और चर्च ने होना है। और हमारी जिम्मेदारी लगाता है खुदा, ताकि ये बेफसील ना बने, ये मसमार शुदा शहर की मान ना बन जाए। बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे, मियाँ बीवी इर्द गिर्द दीवार की तरह मौका दें हमें खड़े होने का। हम आपके इर्द गिर्द खड़े हों, आपके लिए दुआ करें, आपके लिए रोजा रखें, आपके सपोर्ट करें, ताकि आप भी 21वीं सदी के यूसुफ बन जाएं। हालेलुया। ओ कितनी पुरानी किताब है, हजारों साल पहले की, और देखे ये कलाम आज भी ताजा है, बल्कि यूसुफ जैसा ही है। और रबा को आए मेरे अजीज अपने कदमों पे खड़े हो। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। भाई साजिद, आप कोई बैकग्राउंड, मैं बीमारों के लिए दुआ करने लगा हूं। अगर आप बीमार हैं या आज आपको कलाम मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप, बीमार के लिए दुआ तो होगी ही, आप आज यीशु को कबूल करें। आप कहीं खुदावंद मुझे यूसुफ की तरह का मसा चाहिए, जो यूसुफ पर था मुझ पर चाहिए। मैं टीनेजर हूं, मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मैं कई दफा लड़खड़ा जाता हूं। मुझे मीडिया खींच लेता है, मेरे फ्रेंड्स खींच के ले जाते, दुनियादार खींच के ले जाते, एज ए मियां बीवी आंसू बहाए। और शायद मेरे शरीके ने मेरे बीवी को रहने नहीं दिया, मेरे भाई ने मुझे इंटॉक्सिकेट किया, मुझे गलत बातें बताई और मैं अपनी वाइफ से नाराज हो गया। ऐसी सास, मदर इन लॉ, आप कन्फेशन कर सकती हैं अगर आपकी और आपकी बहू की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। प्लीज प्रे फॉर, माफ करें, यीशु को मौका दें। जब इंसान डिसहार्ट हो जाता है, बहुत से गलत स्टेप्स ले जाता है, लोग खुदकुशियां कर जाते हैं, लोग आंसू बहाते हैं। आज प्लीज यीशु को कबूल करें, कहें यीशु मेरी जिंदगी में आ जा। आई एम ब्रोकन, मैं टूटा हुआ, मैं टूटी हुई हूं। नौजवान बच्चे, मैं टूटा हुआ, मैं टूटी हुई हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरा बाप मुझे छोड़ गया, उसने दूसरी शादी कर ली, हम यतीम हो गए। ओ हमारा बाप जीता है लेकिन हमारे साथ नहीं रहता, हमारी मां जिंदा है लेकिन साथ नहीं है, छोड़ गई हमें। बच्चे टूटे हुए हैं मेरे से, खुदा उनसे कोसों दूर चला गया, खुदा से नाराज हो गए, वो धैर्य हो गए। आज यूसुफ से सीखे। ओ रबा रहम कर दे खुदा, इस हमारी कलीसिया पर रहम कर दे, मसीहियों पर रहम कर दे। मैं नहीं सुनना चाहता कि हमारी बेटियां अपने खानदानों को छोड़ के चली गई, गैर कौम में चली गई, किसी ने उनको वर्गलाया और वो चले गए। माँ बाप आंसू बहा रहे, चर्च आंसू बहा रहा है, हम सब आंसू बहा रहे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई एक भी मसीही हो आज जो ऑनलाइन भी सुन रहे, खुदावंद इनके आंसू पूछते हैं, जो ब्रोकन हो गए हुए, जो ज़नाकार हैं, आज माफी मांगे। मैंने अपनी बीवी को बताए बगैर किसी और औरत से ज़ना किया, माफी मांगे। बाइबल में लिखा उसका खून तुझे माफ कर देगा। ऐ बीवी, ऐ बेटी, माफी मांग। अगर अपने शोहर को तू छोड़ गई, गैर मर्द के साथ रिलेशन बना लिया, आज तेरे लिए मौका है, माफी मांग, वापस आ जा। यीशु ने तेरा फिदिया दिया है, वापस आ जा, यही तौबा है। यीशु के पास आ जा, खुदा इनकी अदालत करने वाला है। मत अदालत का सामना कर, खुदा को कोई नहीं फेस कर सकता, यहोवा को कोई फेस नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, ओ मैं अपने बच्चों को, बेटे बेटी निजात में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। खुदावंद अपनी पाक रूह अंडेल इस वक्त, ताकि गुनाहगार आंसू बहाएं, मुसरफ बेटे की तरह गिरियाजारी करें और कहे मैं गुनाहगार हूँ, ऐ बाप मैंने तेरा गुनाह किया, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ। आंसू बहाएं मेरे से। मजहबों पर रहम करते, मेरे बेटे बेटियां जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते, कॉलेजेस में पढ़ते,
स्कूलों में पढ़ते और उन पर खुदावंद यूसुफ की तरह की अनॉइंटिंग आ जाए, अनॉइंटिंग आ जाए, अनॉइंटिंग आ जाए। जो बातें आज उन्होंने सीखी हैं उनके अंदर जज़्ब हो जाएं, डाइजेस्ट हो जाएं, खून का हिस्सा बन जाएं। और रब खुशी यीशु के नाम से मैं ये बदियों की ताकतों को, जनाकारी की स्पिरिट्स को, शावानी ताकतों को, अहद शिकनी को, हर किस्म की यतीमियत को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आउट, 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 आउट हो जा यीशु के नाम से, कैंसल हो जा। ओ एक खबीश, तुम जो लानती खबीश हो, तुम जो शावत प्रस्ती के खबीश हो, तुम जो डिमोनिक पावर रखते हो, मैजिक हरामकारी की रूहें, आज़ेबल की स्पिरिट्स, कैंसल हो जा, आउट हो जा। छोड़ इन बदनों को, छोड़ दे इन बदनों को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे यीशु के नाम से। आज बिखरे हुए रिश्ते बहाल हो रहे हैं। सॉरी करें, माफी मांगे, बीवी शोहर से सॉरी करें, शोहर बीवी से सॉरी करें कि मैं बदल गया, इस नौजवान ने मेरी जिंदगी बदल दी, आज उसकी लाइफ से मैंने बहुत सीखा है, मुझे माफ कर दे, मैंने दूसरी औरतों को तरजीह दी, मैं सेक्स का देवता बन गया, सेक्स मेरी मजबूरी बन गई, जिनसी लज्जतें मेरी हवस बन गई। यीशु के नाम से आज ये हवस परस्ती कैंसल हो जा, कैंसल। तुझ पर आग नाजल हो यीशु की, तुझ पर ये हवा की आग नाजल हो। आज बेल के पुजारी जल जाएं, फिनिश हो जाएं, फिनिश हो जाएं। छोड़ खुदा के लोगों, छोड़ खुदा के लोग, तलाक जा यीशु के नाम से, तलाक जा यीशु के नाम से। एक जबरदस्त कायलियत, एक जबरदस्त कायलियत आ जाए, माफी की आंसू बहाएं मेरे जीजो, आंसू बहाएं। अगर आप इंटरनेट एडिक्ट हैं, आप गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे ड्रामे देखते हैं, गंदी तस्वीरें आपकी कमजोरी है, आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरा डीएनए बदल जाएगा, तेरी नेचर बदल जाएगी, तेरी फितरत बदल जाएगी। कबूल कर यीशु को, क्या यीशु मेरी जिंदगी में आ जा, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरे लिए जान दी, सलीब पर जान दी, ताकि मैं हलाकत का ना फर्जंद बनूं, मैं अदालत को फेस ना करूं, बल्कि मैं तेरा बेटा और बेटी बन जाऊं। ओ मेरे चीजों में अपनी रूह में फील कर रहा हूं, लोग रो रहे हैं। आज खुदा ने आप पर रोशनी उड़ेली, नूर तारीकी में चमकता है, स्पॉटलाइट और सर्च लाइट चमकती है, हमारा बातन नजर आना शुरू हो जाता है। कलाम एक शीशा है, कलाम एक आग है, कलाम हथौड़े की तरह बरसता है, कलाम बंद बंद गूदे गूदे को चीरता है, और कलाम जड़ें काटता है हर उस गुनाह की जो अंदर पोशीदा है, अंदर तारीख है। खुदा का कलाम गुजर जाता है, गुजरने दे इसको, इसको जाने दे, ताकि ये सफाई करे, ये गुसल दे, और आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। इन बेटों बेटियों को ब्लेस कर खुदावंद, हमारे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में है, खुदावंद ब्लेस कर दे। ओ मैं दुआ करने लगा हूं आपकी बीमारी के लिए भी, अपनी बीमारी पे हाथ रखें। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। हर किस्म की डिजीज, हर किस्म की लानत, हर किस्म की ऐसी बीमारी जिसके पीछे मैजिक है, जिसके पीछे लानत है, जिसके पीछे मौत खड़ी है, जिसके पीछे हलाकत खड़ी है, ऐसी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो शैतानी है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ इस बदन, छोड़ दे इन बदनों को, नॉर्मलाइज कर दे, अभी हील कर, अभी शिफा दे दे, मौका मिल जाए। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। कैंसर दूर हो जा, गिल्टियां जाए यीशु के नाम से, आउट हो जा। जिगर के अमराज, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कैंसल हो जा, कैंसल हो जा, फिनिश हो जा यीशु के नाम से। हर किस्म की डिजीजेस, शुगर नॉर्मल हो जा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जा, दिमागी अमराज, टेंशन, डिप्रेशन आउट हो जा यीशु के नाम से, आउट हो यीशु के नाम से। छोड़ इन बेटों को, छोड़ इन बेटियों को, लीव, लीव, लीव। हालेलुया।
कलीसिया यीशु के इख्तियार को रखती है। कलीसिया के अंदर यीशु है, यीशु है वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सब नामों की आला है। इब्लीस तो उसके पांव के नीचे है, बीमारियां पांव के नीचे हैं, तारीकी पांव के नीचे है, हलाकत पांव के नीचे है, ट्यूमर पांव के नीचे है, हर एक वबा उसके पांव के नीचे है। वो अथॉरिटी रखता है। यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, कैंसल हो जा, आउट हो जा, और ताकि तेरे लोग डिलीवर हो, हील हो, शिफा पाएं, कामयाब जिंदगी गुजारें, शिफा पाएं और तेरे जलाल में दाखिल रहें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु, हम नहीं चाहते कोई एक भी जाया हो, कोई एक भी जाया हो, नहीं चाहते तू किसी की अदालत करे, और तूने हमारी अदालत उठा ली। हम चाहते हैं सारे के सारे तेरे जलाल में दाखिल हो जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।